नमस्कार दोस्तों। आज हम लेके आए हैं एक बहुत ही बड़ी खबर। मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और जय हिंद। जी हाँ, ट्रंप प्रशासन ने चीन को दंडित करने की एक योजना बनाई है। क्या है इस योजना में, आइए हम आपको बताते हैं। ट्रंप ने ये 4 योजना बनाई। क्योंकि जब भी कोई देश इस तरीके से घटना करता है तो बाकी दुनिया के देश उसके सिस्टम पर से भरोसा उठ जाता है कि अमेरिका को कल हम उधार दें और अमेरिका वो उधार हो सकता है ना चुकाए। तो इसलिए अमेरिका इस ऑप्शन को तो मुझे नहीं लग रहा है कि लेगा। बाकी एफर्ट टू लिफ्ट चाइना सोवरेन इम्यूनिटी, ये क्या है? जिसे जो अमेरिकन स्टेट्स हैं वो चाइना को सू करना चाहते हैं, उनसे कंपनसेशन लेना चाहते हैं। तो अमेरिका में अभी एक कानून है जो ये एफर्ट टू लिफ्ट चाइना सोवरेन इम्यूनिटी। तो सोवरेन इम्यूनिटी का कानून ऐसा है कि अमेरिका में किसी दूसरे देश के खिलाफ कोई भी राज्य या सरकार कोई केस नहीं कर सकती है। तो उस इम्यूनिटी को हटाने की बात यहाँ पे चल रही है जो कि अमेरिका कर सकता है। ड्राइंग अप न्यू ट्रेड पॉलिसी, और कुछ अमेरिका हार्श ट्रेड पॉलिसी बनना चाहता है जिससे चाइना को सबक सिखाया जा सके, जैसे कि टैरिफ हो सकता है, नॉन टैरिफ बैरियर्स हो सकते हैं। तो इस तरीके के कई मेजर्स लेने वाले हैं। तो ये हम लोग के समय का काफ़ी बड़ा इवेंट है कि अमेरिका खुले तौर से धमकी दे रहा है कि अब हम कुछ न कुछ करेंगे। और इस तरीके की धमकी इवन जब सोवियत का डिसइंटीग्रेशन किया जा गया था तो भी अमेरिका ने इस तरीके से नहीं बोला था। अमेरिका ने एक लेटर भेजा था और रिक्वेस्ट किया था, पर उसका रूस ने कोई जवाब नहीं दिया था। तो उस कारण से वहाँ पे काफ़ी कन्फ्रंटेशन इंक्रीज हो गया था। तो इस तरीके से देखिए कि अमेरिका जो है पहला, तीसरा, चौथा मेथड अपना सकता है। अब इसको लेके अमेरिका के अंदर भी 2 गुट बट गए हैं कि जो अमेरिका के ट्रेजर सेक्रेटरी हैं उनका बहुत ही ज़्यादा हार्श मेजर लेने पे विचार नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि ये उल्टा बैकफायर भी कर सकता है। क्योंकि इस समय जो काफ़ी इक्विपमेंट वगैरह है, मेडिकल सप्लाई है, वो सब हम चाइना से ही ले रहे हैं। लेकिन जो उनके डिफेंस के जो हेड हैं, जो एडवाइस करते हैं, उनका कहना है कि हमें हार्श मेजर लेना चाहिए और चाइना को सबक सिखाना चाहिए और अपनी सुप्रीमेसी को, जो हमारा ग्लोबल पावर है, उसको अब चाइना चैलेंज कर रहा है और उसको अब हमें ठीक करना चाहिए। इसीलिए अमेरिका ने अपने बॉम्बर साउथ चाइना सी में भेजे हैं, अपनी पेट्रोलिंग बढ़ा दी है, अपनी गुआम बेस पे पहुंच चुका है, वहाँ पे अपने एयरक्राफ्ट कैरियर भेजे जा रहे हैं। तो उधर से चाइना भी अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेज रहा है। अब देखिए यहाँ पे इकोनॉमिक टाइम्स ने खबर अच्छी दी है कि आरसेप नेशंस ने इंडिया को ऑफर किया एक पैकेज टू रिटर्न टू द नेगोशिएटिंग टेबल। तो ये क्या है पैकेज? दरअसल पैकेज में कोई बहुत ही बड़ी चीज़ नहीं की है, पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया मांग कर रहा था तो उसको वो मान गया है। जैसे कि इंडिया कह रहा था कि जो हमने अभी 2019 में जो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई हुई है, जो कि एक्स्ट्रा मनी हम लोग ले रहे हैं बाहर से आने वाले सामानों पे, तो चाइना ये कह रहा था कि इसको 2014 का लेवल रखेंगे आरसेप में और उसके ऊपर इंडिया कोई और टैक्स नहीं लगा पाएगा। लेकिन इंडिया कह रहा है था कि अभी जो 2019 में जो टैक्स हम लगा रहे हैं हम यही टैक्स लेंगे। तो इसके लेके मतभेद पैदा हो गए थे दोनों में और उस समय सहमति नहीं बनी थी, पर अभी इनको भारत को ये दिया जा रहा है ये मौका। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारा यहाँ इंडिया का डेफिसिट काफ़ी देशों से है। तो बिना इंडिया के ये आरसेप चल नहीं सकता है। तो इसलिए अभी हमें जो सर्विस सेक्टर में जो हमें छूट चाहिए उसका हमें वेट करना चाहिए, या फिर हमारे पास एक ऑप्शन और है कि हम इनिशियली अच्छा स्टार्ट लें और शुरू में ही किसी जो एग्रीमेंट या जो भी कुछ साइन हो रहा हो उसका फाउंडिंग मेंबर बन जाएं और अपने हिसाब से रूल रेगुलेशन वहाँ पे बनवाएं। तो ये हमारे पास अभी का ऑप्शन है।
अब एक नई खबर आ रही है कि एक बहुत ही बड़ा हिजबुल का जो रूथलेस माइंड था उसको इंडियन आर्मी ने किल कर दिया है। इसकी बहुत दिनों से तलाश की जा रही थी, पर ये चकमा दे के इंडियन आर्मी को भाग जाता था और ये लोकल्स को मोबिलाइज करता था। तो अब मारा गया है ये, और ये इंडिया की काफ़ी बड़ी सफलता है पिछले कुछ दिनों में। ये देखिए, एक ये नई खबर है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। ट्रम्प सेज यूएस मस्ट रीओपन इवन इफ मोर अमेरिकन डाई। यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान का लेके एक मैटर चल रहा है। अब देखिए यहाँ पे एक नई खबर निकल के आ रही है। यहाँ पे देखिए चाइना बहुत ही एग्रेसिव स्टांस ले रहा है बहुत से देशों के खिलाफ। तो ये देखिए यहाँ पे उसके कुछ एग्जांपल्स हैं आपके। तो टारगेटिंग ए जापानीज नेवल शिप, चाइना की जापान की नेवल शिप को टारगेट कर रहा था। तो उसी दौरान देखिए कि चाइना का जो मिलिट्री एग्रेशन है इसी कोविड-19 का फ़ायदा उठा के पड़ रहा है। सिंकिंग वियतनामी फिशिंग बोट, चाइना इसी दौरान वियतनाम की एक बोट को सिंक कर दिया इसी कोविड-19 के में। अनवारंटेड ड्रिल्स इन ताइवान स्ट्रेट, ताइवान को भी चैलेंज कर रहा है चाइना। तो ताइवान से चाइनीज कैरियर ग्रुप इंटर इनटू इट्स टेरिटरी, तो ये काफ़ी हास्यास्पद है। डिप्लॉइंग एन एयरक्राफ्ट कैरियर इन मियाको स्ट्रेट, तो इस तरीके से सीरियस वायलेशन कर रहा है चाइना एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह भेज के। डिप्लॉइंग एन एक्सप्लोरेशन वेसल नियर मलेशिया, देखिए यहाँ भी मलेशिया को भी वो परेशान कर रहा है, सबकी सोवेरेनिटी को चैलेंज कर रहा है। तो चाइना लेज एवर लार्जर क्लेम टू साउथ चाइना सी, ये बताइए ये क्या कर रहा हो। एक्सपेलिंग ए यूएस वेसल कंडक्टिंग रूटीन ऑपरेशन, तो इस तरीके के चाइना सीरियस थ्रेट है कर रहा है। गिविंग ऑफिशियल नेम्स टू आइलैंड इन साउथ चाइना सी, तो चीन यहाँ पे करना क्या चाह रहा है। चीन देखिए, तो फिर ये जो मैंने आपको 10 तरीके बताए हैं कि चीन कर क्या रहा है इस कोविड-19 में जो पूरी दुनिया परेशान है। जी हाँ, वो अपना एक्सपेंशन कर रहा है, अपनी टेरिटरीज दूसरों की हड़पना चाह रहा है। और टेरिटरीज कैसी, लैंड नहीं वाटर। तो ये चाइना का बहुत एम्बिशियस प्लान है कि लैंड को कब्जा नहीं किया जा सकता लेकिन वाटर को कब्जा किया जा सकता है, और उसी के तहत चाइना अपनी एक्सपेंशन नीड पे काम कर रहा है। सोचिए मलेशिया जो कि इंडियन ओशियन में है और साउथ चाइना सी, तो वहाँ से लेके यहाँ तक चाइना अपने आप को डोमिनेट कर रहा है और चाइना अब अपने आप को वर्ल्ड लीडर की तरह स्थापित करना चाहता है। तो ये रही आज की सारी न्यूज़ जो कि अच्छी हैं और फेमस हैं। तो आपका टाइम बचाना चाहता था इसलिए कि वीडियो में डाल दिया। मेरा चैनल सब्सक्राइब